प्यारे बच्चों, मैं अरविंद ओझा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटिया थो गोंडा। आपने इससे पहले की वीडियोज में पढ़ा और सीखा है त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, और इससे विभिन्न प्रकार के संबंधित क्वेश्चन को आपने आसानी से सॉल्व भी किया है, सीखा भी है, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हमारे पास सेंड भी किया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसी के संदर्भ में आज हम उससे अगला चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। इसका मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में हम आप आज अध्ययन करेंगे। और इसके संदर्भ में सबसे पहले दो चीजें हमको जाननी होती हैं। पहली चीज आपका है उन्नयन कोण। क्या होता है बच्चों? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। इसके पश्चात इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उन्नयन कोण आपका क्या होता है? मान लिया आप यहां खड़े हैं, यानी आपकी आंख यहां है, ये आपकी क्या हो गई? आंख। और इससे ये क्षैतिज रेखा हो गई। मान लिया हमने यहां कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। जब हम अपनी आंख से उस क्षैतिज रेखा के, यानी आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी हुई वस्तु को देखते हैं, तो जो हमारी ये दृष्टि रेखा होती है, ये जो दृष्टि रेखा है और ये जो क्षैतिज रेखा है, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है, अर्थात इन दोनों रेखाओं के झुकाव को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। इसका मतलब आप समझिए, मान लिया आपकी आंख यहां है, और जब आपकी आंख यहां है तो आंख की क्षैतिज रेखा यही तो होगी, और इसके ऊपर कोई वस्तु मान लिया रखी हुई है यहां पर, और जब हम इस वस्तु को देखेंगे तो हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़ेगा, और जब हम अपनी आंख को ऊपर उठाएंगे तो हमारे आंख की जो दृष्टि रेखा होगी वो यही तो होगी, और जो ये दृष्टि रेखा होगी और जो ये क्षैतिज रेखा होगी, इनके बीच के झुकाव, अर्थात इनके बीच का जो ये कोण बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण। हमने इसको मिला दिया, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, मिला दिया, और हमने मान लिया कि जो ये उन्नयन कोण है वो क्या है? थीटा है। मान लिया हमने बिंदु को, अगर बिंदु से निरूपित करना चाहे तो बिंदु से निरूपित कर सकते हैं। आंख आपकी कहाँ है? बिंदु ए पर। क्षैतिज रेखा जो है ए बी है, और जो वस्तु क्या है? वो बिंदु सी पर स्थित है। अब हमको करना क्या है? इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो उन्नयन कोण है, इसको उन्नतांश कोण भी हम कहते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबों में आपको मिलता है उन्नतांश कोण। आप हमेशा याद रखिएगा, जो दो चीजों का जिनको हमको अध्ययन करना है इस चैप्टर में, हाइट और डिस्टेंस में, इसका मतलब जो उन्नयन कोण होगा और अवनमन कोण होगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। या तो हाइट को ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस को ज्ञात करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन हर वर्ष आपसे पूछा जाता है, जो बहुत ही आसान होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल लेकर के हम शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, मान लिया यहां कोई पहला क्वेश्चन आप ले रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी मीनार की परछाई, परछाई मतलब बच्चों समझते हैं ना, छाया। किसी मीनार की परछाई उस मीनार के लंबाई या ऊंचाई, मान लीजिए लंबाई के √3 गुनी है। तो
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है किसी मीनार की परछाई, मान लिया ये आपका क्या है, ए बी एक मीनार है। ये भी क्या बच्चों, एक मीनार है। अगर मीनार जब ये है आपकी ए बी, तो हो सकता है इसकी छाया इधर बने या फिर इसकी छाया इधर बने। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दोबारा समझिए इसको, किसी मीनार की परछाई, परछाई हमने मान लिया इधर बन रही है, ये ए सी इसकी क्या है, परछाई अर्थात छाया है। किसी मीनार की परछाई उस मीनार के लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी है, यानी रूट 3 गुनी है। हमने मान लिया मीनार की लंबाई क्या है, एच मीटर, एच मीटर मान लिया या एच इकाई मान लिया। तो इसकी जो छाया होगी वो क्या हो जाएगी, कह रहा है लंबाई, यानी मीनार की लंबाई की रूट 3 गुनी है, इसका मतलब एच रूट 3 मीटर। समझ में आया बच्चों। अब जब आप इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखोगे तो यह आपकी दृष्टि रेखा बनेगी, ये तो बनेगी। अर्थात दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के झुकाव या कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। हमने मान लिया यह उन्नयन कोण क्या है, थीटा। क्या मान लिया हमने, ये उन्नयन कोण थीटा है। तो हमने माना ए बी एक मीनार, ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। फिर हमने मान लिया ए सी मीनार की परछाई है, परछाई या छाया है। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू एच रूट 3 मीटर। फिर हमने माना कोण ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। अब आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज सी ए बी। जब समकोण की हम बात करेंगे तो ए पे 90 डिग्री का एंगल तो बन रहा है बिंदु ए पर, इसका मतलब ए को हम क्या करेंगे, मध्य में रखेंगे। समकोण त्रिभुज सी ए बी में यहां देखिए, अगर एंगल यहां बनना है तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी, यानी ए बी लंब होगा, और इससे एक संलग्न भुजा जो होती है वो क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार में संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बच्चों, tan थीटा। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज में ले लें क्या, tan थीटा, यहां देखिए इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान कर्ण। लंब आपका क्या है, ए बी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार। तो tan थीटा जब आपने लिया तो लंब क्या है, ए बी, और आधार आपका क्या है बच्चों, ए सी। यहां देखिए tan थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है, एच, ए सी की वैल्यू आपने क्या मानी है, एच रूट 3। यहां देखिए ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां देखिए आप tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मिला है आपको। अब आप फिर पिछले वाले चैप्टर में जाइए, 1/√3 tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी होती है, tan 30 डिग्री की। इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। tan दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री। क्लियर बच्चों, यही उन्नयन कोण तो आपको याद करना था। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मीनार की चोटी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। फिर आपसे क्वेश्चन कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन आपसे एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर कितना है 45 डिग्री है। हमने मान लिया ये आपकी एक मीनार है ए बी। क्या है आपका ये हमने मान लिया आपकी मीनार। मीनार से कह रहा है मीनार के आधार, मीनार का आधार यही तो होगा, आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर, यहां क्या है ये 40 मीटर की दूरी पर हमने मान लिया कोई बिंदु क्या है सी। 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, इस बिंदु से जब मीनार की चोटी को देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है 45 डिग्री। क्या बन रहा है बच्चों 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई आपको याद करना। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h मीटर है। समझ में आया बच्चों। हमने माना यहां देखिए माना ए बी इज इक्वल टू h मीटर। यहां देखिए ए सी इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर है बच्चों। ये आपकी आधार या क्षैतिज रेखा है। फिर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री ये दिया है। आपको निकालना क्या है ए बी ही निकालना है। आपने क्या लिया एक राइट एंगल लिया। राइट एंगल क्या समकोण त्रिभुज सी ए बी में, समकोण त्रिभुज सी ए बी में, इसमें जब हम बात करेंगे तो यहां देखिए सबसे पहले एंगल आपका कहां बन रहा है बिंदु सी पर बन रहा है। जब बिंदु सी पर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब इसकी सम्मुख भुजा ए बी क्या होगी लंब होगी और ए सी क्या होगी आधार होगी। तो लंब और आधार में संबंध स्थापित करने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात या तो tan थीटा होता है या तो cot थीटा होता है। चाहे जिसको आप इन दोनों में से लें आपका आंसर वही आना है। यहां देखिए अगर हम tan थीटा एक बार ले रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर 45 डिग्री इज इक्वल टू, यहां देखिए लंब क्या है ए बी और आधार आपका क्या दिया है ए सी। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ए बी की वैल्यू आपने h मानी है, ए सी की वैल्यू कितना दी हुई है 40। अगर इसका
अपान 1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा h। 40 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 40। इसका मतलब आपको क्या मिला यहाँ देखिए, h क्या माने थे आप, मीनार की ऊंचाई तो माने थे। इसका मतलब अतः मीनार की ऊंचाई h इज इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर है बच्चों, ये आपका हो गया, समझ में आया। 2 क्वेश्चन आपको अभी बताए गए हैं। उन्नयन कोण क्या होता है ये भी बताया गया, रिवीजन कर दे रहे हैं। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी आंख से ऊपर रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख की जो क्षैतिज रेखा होती है और जो दृष्टि रेखा होती है उसके बीच के झुकाव या कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। फिर उस पर आधारित आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसमें देखा कभी आपको हो सकता है ये चीजें ज्ञात यानी लंब ज्ञात करना हो या आधार ज्ञात करना हो या आपको कर्ण ज्ञात करना हो। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पिछले चैप्टरों को अच्छे तरीके से रिवाइज करना होता है। अच्छे तरीके से हमको उसको व्यवस्थित तैयार करना होता है, जिससे चूंकि इसमें सबसे अहम जो काम है वो वैल्यू की होती है। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने डिग्री की क्या वैल्यू होती है, उन चीज को जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस सभी लोग देखे ना बच्चों, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, क्या है, बंधा हुआ है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की यदि भूमि स्तर के साथ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है
जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर इसमें कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। यहां देखिए, ये मान लिया ये आपकी रस्सी या डोर, जिसे आप सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, हमने डोर मान लिया क्या है AB, जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर। समझ आया बच्चों? जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। खंभा आपका क्या है, हमने मान लिया BC है। ये आपका खंभा है, ये आपकी डोर है और ये आपका क्या है क्षैतिज आधार। फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो ये डोर है वो भूमि के क्षैतिज आधार से, यानी इस आधार से उन्नयन कोण जो बना रही है वो क्या है 30 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है, खंभे की ऊंचाई जो हमने मान लिया क्या है H मीटर। क्लियर है बच्चों? अब आप देखेंगे क्या है, माना BC इज इक्वल टू, यानी खंभे की ऊंचाई आप BC मानोगे, BC इज इक्वल टू H मीटर। फिर यहां देखिए डोर की लंबाई क्या दिया है, AB इज इक्वल टू 20 मीटर। और क्या है यहां पर जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण की जो बात की जा रही है, उन्नयन कोण क्या था CAB, यानी एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां देखिए जब बिंदु A पर एंगल बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। संलग्न भुजा क्या होगा, आधार होगा। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या हो जाएगी, कर्ण। अब हमको कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है, एंगल भी पता है। अगर लंब और कर्ण में संबंध स्थापित करना हो तो हम किस त्रिकोणमितीय का अनुपात का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। तो यहां देखिए हमने ले लिया समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू, लंब क्या है यहां पर VC अपान कर्ण क्या है AB। साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। BC की वैल्यू क्या है H आपने माना है, और AB की वैल्यू क्या है 20 मीटर। यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 का मल्टीप्लाई H से करोगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस H इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिल जाएगा 20। आगे देखिए 2 और H के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इधर आएगा RHS पार्ट में डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब H इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2। इसका मतलब H की वैल्यू जो आपको क्या मिली H मीटर। आपको ज्ञात क्या करना था, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था, जो आपने माना था H मीटर। तो खंभे की ऊंचाई आपको क्या मिल गई, अतः खंभे की ऊंचाई इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब आज आपको बताया गया उन्नयन कोण के बारे में, उससे संबंधित 3 क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। अब इस पर आधारित आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपना नोट्स तैयार करेंगे और अपने आसपास के जो बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी आप इसके बारे में बताएंगे कि विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, और उस क्लास को आप लोग पढ़ें। और चैनल को जो अपने विद्यालय का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और उससे विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट की टीचिंग की जा रही है स्कूल में ऑनलाइन माध्यम द्वारा, उसको आप लोग पढ़ें, समझें, और अपने विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो भी आप पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।